بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم لبيك لا شريك لك يا مفعله يا نعمة يا أحد يا شريك لك لك اللهم لبيك لا شريك لك يا مفعله يا نعمة يا أحد يا شريك لك لك اللهم لبيك لا شريك لك يا مفعله يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك वजारत मजहबी उमूर आपको सफर हज की मुबारकबाद पेश करती है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपका हज मकबूल फरमाए। जब आप हिजाज मुकद्दस के सफर की पहली मंजिल जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो जहाज से उतरकर आप मखसूस रास्तों से होते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए सऊदी हुकाम आपको कदम ब कदम रहनुमाई देंगे। यहां ही आपको अपना सामान मिलेगा जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। यहां काफी वक्त सर्फ होता है, बल्कि यूं कहिए कि कई घंटे भी सर्फ हो सकते हैं। कस्टम्स का अमला आपके कागजात चेक करने के साथ सामान की मुकम्मल छानबीन कर सकता है। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए इन मराहिल को सब्र तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कस्टम्स हुकाम से फारिग होने के बाद आप हॉल से निकलेंगे तो आपको पाकिस्तान हज मिशन के मुआविनीन और अहलकार खुशामदीद कहेंगे। आपको मक्का मुकर्रमा ले जाने वाली बसों तक पहुंचाएंगे जो मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी। जद्दा से मक्का मुकर्रमा का फासला अगरचे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हज के दिनों में बहुत ज्यादा रश और कदम कदम पर चेकिंग के मराहिल तय करते हुए ये बसें बाज़ औक़ात 5-6 घंटे में जद्दा से मक्का मुकर्रमा पहुंचती हैं। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज कराम को उनकी रिहाइश गाहों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर मौजूद मुआविनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। कमरे में सामान रखने और जरूरी लवाजमात से फारिग होने के बाद आपको उम्रे के लिए रवाना होना है, जिसके लिए आपकी रिहाइश गाह पर बसें मौजूद होंगी जो आपको हरम पाक तक लेकर जाएंगी। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर हमरा रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और मकतब का नंबर और इलाके का नाम लिखकर अपने पास भी रख लें या याद कर लें, ताकि रास्ता भूलने की सूरत में मुआविनीन आपको रिहाइश गाह तक पहुंचाने में मदद दे सकें। दौरान सफर ज्यादा से ज्यादा तलबीह पढ़ते रहें। फजूल गुफ्तगू और शिकवा शिकायत को जुबान पर ना आने दें। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका है। इसके बाद हजर अस्वद की सीध में, जिसकी निशानदेही सब्ज ट्यूब लाइट के जरिए भी की गई है, खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके नियत करें, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे के तवाफ की नियत करता या करती हूं। इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजर अस्वद की तरफ हथेलियों को चूम लें। इसे हजर अस्वद का इस्तिलाम कहा जाता है।
इसके बाद तवाफ शुरू करें और दौरान तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। नियत तवाफ या दीगर मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद ना हों तो जो भी दिल में आए मांगें, जिस जुबान में चाहे मांगें। आपको खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर पूरे करने हैं। ख्याल रहे कि मर्द हजरात हालत एहराम में तवाफ के दौरान दायां कंधा नंगा रखेंगे, जिसे इस्तिबाह कहा जाता है, और सिर्फ पहले 3 चक्करों में सीना तान कर तेज तेज चलेंगे, जिसे रमल कहा जाता है। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम के सामने अदा करेंगे। अगर यहां मौका ना मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा हो सकते हैं। सफा और मरवा हरम के साथ ही हैं। सफा और मरवा में जो मसनून दुआएं आपको याद हैं पढ़ें। सफा पहुंचकर आप सई की नियत करें और मरवा की तरफ चलें। रास्ते में जहां सब्ज लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द हुज्जाज उस वक्त तक भागें जब तक दूसरी सब्ज लाइट ना आ जाए। ताहम खवातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा तक पहुंचकर आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहां किबला रू होकर दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफा की तरफ रवाना हों। सब्ज लाइटों के दरमियान भागकर और बाकी मकाम से मामूल की रफ्तार से चलकर आप दोबारा सफा पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह 7 चक्रों के बाद आपकी सई मरवा पर मुकम्मल होगी। सई के बाद मर्द हजरात हलक यानी बाल मुंडवाकर और औरतें कसर यानी बालों की लट कटवाकर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगी। यूं आपका फर्ज उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। बाद में आप नफली उम्रे या तवाफ कर सकते हैं, लेकिन उम्रे के लिए आपको मीकात पर जाकर एहराम बांधना लाजिम है। आपकी रिहाइश गाहें मक्का मुकर्रमा में अजीजिया नामी बस्ती में होंगी, जो हरम पाक से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट स्कीम के तहत आए हुए हुज्जाज की रिहाइश गाहों के बाहर हरम आने जाने के लिए जदीद एयर कंडीशन बसें मुफ्त मुहैया की गई हैं, जो 24 घंटे वहां मौजूद होंगी। अगर आप चाहें तो 5 नमाजें हरम में अदा कर सकते हैं। हरम के पास पाकिस्तानी परचम वाली टोपी और सब्ज जैकेट पहने मुआविनीन या मददगार आपकी रहनुमाई भी करेंगे कि आपको अपने इलाके की बस कहां से और कैसे मिलेगी। गवर्नमेंट स्कीम के हुज्जाज मुश्तरका रिहाइश गाहों में कयाम करेंगे, जहां वॉशरूम्स, किचन और वॉशिंग मशीनें भी मुश्तरका होंगी। इसलिए जरूरी है कि आप बिला वजह तनकीद से गुरेज करें और एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखें। अब चूंकि सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी हुज्जाज को खाना फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए वक्त पर डाइनिंग हॉल आएं और यहां खाना तनावुल फरमाएं। कमरों में खाना लेकर जाना मना है। अदायगी हज के लिए आपको तकरीबन 40 दिन सऊदी अरब में कयाम करना होता है। आबो हवा की तब्दीली और लाखों अफराद के साथ घूमने फिरने की वजह से मुख्तलिफ इक़साम की इन्फेक्शन या बुखार, नज़ला, गले की खराबी और बाज़ औक़ात शदीद थकन की वजह से जिस्म दर्द की शिकायत आम हो सकती है। ऐसी सूरत में किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। वज़ारत मजहबी उमूर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हुज्जाज कराम को हज के दौरान ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया की जाएं। इस मकसद के लिए पाकिस्तान हज मिशन ने आपकी रिहाइश गाहों के करीब डिस्पेंसरियां कायम की हैं, जहां पाकिस्तानी डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद है। अगर डिस्पेंसरी से इलाज मुआवजे के बाद भी आपकी सेहत ठीक नहीं होती तो आप अजीजिया में वाक़े
हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा बड़े हस्पताल में भी दाखिल हो सकते हैं, जहां पर एक्सरे, टेस्टों और ऑपरेशन तक की तमाम सहूलियात हुज्जाज कराम को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हाजी हादसे का शिकार हो जाए तो एम्बुलेंस सर्विस भी मुफ्त मुहैया की जाती है। सऊदी अरब में कयाम के दौरान कुछ बातों का बतौर खास ख्याल रखना अज़हद जरूरी है। यहां कवानीन इंतहाई सख्त हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हाजी कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हज मिशन इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। ये भी जरूरी है कि सऊदी कवानीन का एहतराम किया जाए। कोई गिरी पड़ी चीज हरगिज ना उठाएं, क्योंकि यहां जमीन पर गिरी हुई चीज उठाने का मतलब चोरी है और चोरी की सजा इंतहाई कड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सजा के साथ साथ हज से भी महरूम हो जाएं, जो कि आपकी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश है। यहां औरतों के अकेले फिरने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए अगर औरतों को बाहर जाना हो तो जरूरी है कि सऊदी रस्म व रिवाज के मुताबिक अपने महरम के साथ और अबाया ओढ़ कर ही बाहर निकलें। हज से पहले अपने मामूलात को तरतीब दें कि आपने किस वक्त हरम जाना है और कब वापस आना है। आराम भी जरूर करें। ऐसा ना हो कि हज से पहले इस कदर थक चुके हों कि हज के मौके पर बीमार हो जाएं, जो कि बजाते खुद एक मुश्किल और मुशक्कत तलब इबादत है, जहां आपको बहुत ज्यादा पैदल चलना भी पड़ता है। हज 5 दिनों का होता है, जो 8 जिलहज से शुरू होकर 12 जिलहज को खत्म होता है। हज से 2 दिन कबल सऊदी हुकूमत ज्यादा रश के बायस हरम की तरफ जाने वाली बसें रोक देती है, इसलिए इन दिनों में आप हरम पाक तक बसों पर नहीं जा सकते। अलबत्ता छोटी गाड़ियां और टैक्सियां हरम जा रही होती हैं, जिसका किराया मामूल से काफी ज्यादा होता है। बेहतर है कि अपनी रिहाइशगाह के करीब वाक़े मस्जिद में नमाजें अदा करें। हज के दिनों के करीब अपने एहराम, बेल्ट और निहायत कम वजन सामान तैयार रखिए, क्योंकि 8 जिलहज को आप मिना रवाना होंगे। मकतब के लोग आपको इससे मुतालिक वक्त से पहले आगाह कर देंगे और मिना में कयाम के लिए मिना कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहन कर रखना जरूरी है। किसी मसले की सूरत में आप बिल्डिंग में मौजूद मुआविनीन की मदद हासिल कर सकते हैं। मिना पहुंचने के 2 तरीके हैं। कुछ हुज्जाज पैदल, जबकि कुछ बसों, गाड़ियों के जरिए रवाना होते हैं। एक जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन भी मशायर में चलती है, जिसके जरिए हुज्जाज मिना से अरफात और अरफात से वापस मुजदलिफा और मिना पहुंचते हैं। मिना में कयाम के दौरान खाने पीने की एहतियात करें। 8 जिलहज की रात मिना में कयाम होगा और 9 जिलहज को तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। 9 जिलहज को जो मैदान अरफात में पहुंच गया, उसका हज मुकम्मल समझा जाता है। हुज्जाज मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनने के बाद जोहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं और अपने रब के हुजूर मनाजात करते हैं। गुरूब आफ्ताब मुकम्मल होते ही तमाम हाजी मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुजदलिफा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए 70 अदद कंकरियां इकट्ठी करते हैं और रात यहीं कयाम करते हैं। सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और तुलुए आफ्ताब के बाद मिना की तरफ कूच करते हैं।
10 जिलहज को हुज्जाज जौक दर जौक मुज़दलिफा से मिना पहुंचते हैं। उस दिन हुज्जाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारना है। आम तौर पर हुज्जाज ज़वाल के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहीमी के तहत कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी एक अहम फरीजा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फरीजे की अदायगी के लिए हर हाजी को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो ये कुर्बानी खुद करे या सरकारी स्कीम के जरिए करवाए। जो हुज्जाज अपने हाथ से बैंक में कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हज से पहले कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम किए जाते हैं ताकि हुज्जाज बरवक्त और बआसानी ये कूपन हासिल कर सकें। हज से पहले बहुत से अफराद हुज्जाज कराम की रिहाइश गाहों में आ जाते हैं और खुद को यहाँ का रिहायशी जाहिर करके और बैंक के जरिए की जाने वाली कुर्बानी के नकाइस बयान करके हुज्जाज से बैंक वाली कुर्बानी से कुछ कम पैसे लेकर उन्हें अपने नंबर दे जाते हैं कि 10 जिलहज को आपकी कुर्बानी आपके सामने की जाएगी और चलते बनते हैं। इनमें बेशतर फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें। सऊदी हुकाम भी ऐसे अफराद की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अफराद सादा लो हुज्जाज से कुर्बानी के नाम पर पैसे बटोर लेते हैं। बेहतर है कि वजारत मजहबी उमूर या सऊदी बैंक के जरिए ही पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कुर्बानी का वक्त भी कूपन पर बता देंगे। कुर्बानी 10 जिलहज या 11 जिलहज को होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त ना आ जाए उस वक्त से हलफ या कसर ना करवाएं और एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज हलक या कसर करवाकर एहराम खोल देते हैं और तवाफ ज़ियारत के लिए हरम रवाना होते हैं। और तवाफ ज़ियारत के बाद हुज्जाज इबादत हज के एक बड़े हिस्से से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम मिना में ही होगा। अलबत्ता 12 जिलहज को दोबारा तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज गुरूब आफ्ताब से कबल मिना छोड़ देते हैं, वरना 13 जिलहज को भी कंकरियां मारने के बाद मिना से रवाना होते हैं। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। मक्का मुकरमा से रवाना होते वक्त हुज्जाज तवाफ़े विदा करते हैं। जो हुज्जाज कबल अज़ हज मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे, वो अपनी पाकिस्तान रवानगी से तकरीबन 10 दिन कबल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी और दीगर ज़ियारात के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर बावुज़ू होकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएं और 2 रकात नमाज नफल शुक्राना के बाद बाबुस सलाम के रास्ते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दें कि अल्लाह ताला ने आपको ये लम्हा नसीब किया जिसकी आरज़ू आपकी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश थी। हज से फरागत के बाद हुज्जाज अगर मक्का में अपनी रवानगी तक मुकीम हैं तो उनका ज्यादा वक्त हरम पाक में तवाफ और नमाजों की अदायगी और मदीना मुनव्वरा की सूरत में मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरियों में सर्फ होना चाहिए कि शायद जिंदगी में ये मौका दोबारा कभी नसीब ना हो। अल्लाह ताला आपका हज कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। شريك يا نبي يا مخلوق
الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك